अच्छे काम करने के बाद भी मनुष्य के साथ बुरा क्यों होता है। नमस्कार, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज की वीडियो, आज का प्रसंग बड़ा ही महत्वपूर्ण है, बड़ा ही शिक्षाप्रद है। जानेंगे आज की वीडियो में कि जो लोग अच्छा करते हैं लेकिन उनके साथ फिर भी बुरा क्यों हो जाता है, क्या कारण है। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, इसका उत्तर भगवान विष्णु ने नारद जी को दिया है। एक बार भगवान विष्णु बैकुंठ धाम में बैठे हुए थे। तभी नारायण नारायण कहते हुए देवर्षि नारद बैकुंठ लोक में पहुंच जाते हैं। भगवान विष्णु अपने भक्त नारद को देख करके बड़े ही प्रसन्न होते हैं और कहते हैं, हे नारद, हे वत्स, कहिए आज तुम्हारा यहाँ कैसे आना हुआ। आप जब भी आते हो तब कोई न कोई नया संदेशा अवश्य ही लेकर के आते हो। आज भी कोई न कोई नई चर्चा अवश्य ही करोगे, हमें उम्मीद है। दोस्तों, नारद जी भगवान विष्णु की बात सुनकर कहते हैं, हे प्रभु, आप सर्वज्ञाता हैं, आपसे क्या छुपा हुआ है। आज मैं जिस बात पर चर्चा करने वाला हूँ, जिस काम से आपके पास आया हूँ, वो भी आप जानते हो, भली भांति जानते हो, लेकिन मैं आपको फिर भी वो बात बताने की कोशिश करूँगा, चेष्टा करूँगा। दोस्तों, तब नारद जी कहते हैं, हे भगवान, मैं अभी मृत लोक से आया हूँ। पृथ्वी लोक पर जो लोग रह रहे हैं, मैंने ये देखा है कि कुछ लोग बड़े अच्छे काम करते हैं लेकिन फिर भी वो दुखी रहते हैं, बड़े परेशान रहते हैं, उनके साथ में बुरा ही होता है। तो दोस्तों, भगवान विष्णु कहते हैं, हे नारद जी, आप जिस प्रश्न को कर रहे हो, खैर वो प्रश्न तो अच्छा है, लेकिन इसमें चिंता की क्या बात है। देवर्षि नारद कहते हैं, हे भगवान, चिंता वाला विषय यह है, आप ही ये बात कहते हो कि जो लोग अच्छे कर्म करते हैं उन्हें अच्छा ही फल मिलता है, तो फिर जो मनुष्य अच्छा कर्म कर रहे हैं उन्हें दुख क्यों मिल रहा है, उनके साथ बुरा क्यों हो रहा है। क्या धर्म करना, अच्छा काम करना पाप है। नारद की बात सुनकर भगवान विष्णु मुस्कुराने लगे और कहते हैं, हे वत्स, तुमने आज बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया है और मैं यह भी जानता हूँ कि तुम्हारे मन में यह प्रश्न क्यों उत्पन्न हुआ है। मैं तुम्हारी इस शंका का समाधान अवश्य ही करूंगा, इस प्रश्न का उत्तर बताने की कोशिश करूंगा, लेकिन आपको मैं एक कहानी सुनाता हूं। उस कहानी के माध्यम से आप समझ जाओगे कि अच्छा करने के बाद भी मनुष्य के साथ बुरा क्यों होता है। तो इस कहानी को नारद जी आप भी ध्यान देकर के सुनो। दोस्तों, और आपसे भी निवेदन है कि जो भगवान विष्णु ने नारद जी को ये कहानी सुनाई, उस कहानी को आप ही ध्यान देकर के सुनो। हो सकता है आप किसी के साथ अच्छा करते होंगे, क्या आपके साथ भी अच्छा करने के बाद बुरा ही होता है। तो आप कमेंट करके अवश्य ही बताएं। इस वीडियो को यदि आप पूरा सुन लोगे तो समझ जाओगे कि आपके साथ अच्छा करने पर बुरा क्यों होता है। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। देवर्षि नारद को भगवान विष्णु सावधान कराते हैं, कहते हैं कि हे नारद, अब मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, ध्यान देकर के सुन लीजिए। एक मध्य देश में एक अत्यंत शोभामान नगरी थी। उस नगरी में एक किसान रहता था। किसान के पास बहुत सारी गाय और बैल थे, बहुत सारी जमीन थी। किसान नित्य खेत में काम करता था। रोजाना खेत में काम करके जो भी धन इकट्ठा करता था, 4 दाने अन्न के पैदा करता था, उससे अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा था, अपने परिवार की जीविका को चला रहा था। उस किसान के पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। उसके घर में धन धान्य सब कुछ था। उस किसान की 3 संतान भी थी, यानी 3 लड़का भी थे, जिनसे बहुत अधिक प्रेम करता था। किसान ने अपनी संतान के लिए
बहुत सारा धन और संपत्ति इकट्ठा करके रखी थी ताकि उसकी संतान को कभी दुख ना मिले, दुख नहीं झेलना पड़े। किसान अपने बेटों से बहुत प्रेम करता था। वह हमेशा उनका ख्याल रखता था। जो चाहिए वह अपने पुत्रों को देता था। उसने अपनी संतान को पढ़ाया लिखाया, जो चाहिए वह हाजिर किया। फिर जवान होने पर उसने तीनों लड़कों का विवाह भी कर दिया। लेकिन किसान अपने बेटों को कभी भी कोई काम करने के लिए नहीं कहता था। यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। दोस्तों, वो इस उम्मीद में जी रहा था कि जब मेरे ऊपर बुढ़ापा आएगा तब मेरे पुत्र मेरी बड़ी अच्छी सेवा करेंगे, क्योंकि मैं इन्हें किसी तरह से अपनी जवान अवस्था में कष्ट नहीं पहुंचा रहा हूं। लेकिन दोस्तों, अगर उसके बेटे खेत में काम करेंगे तो बीमार पड़ जाएंगे। अगर अपने बेटे कहीं बाहर काम करेंगे तो उन्हें बहुत कष्ट होगा। इसलिए किसान अपने बेटों को कोई काम नहीं करने देता था। हमेशा उन पर लाड़ प्यार ही बरसाता रहता था, यानी उन्हें लाड़ प्यार से रखता था। यानी उन बेटाओं को उस किसान ने निठल्ला बना दिया, यानी हरामखोर बना दिया। और वास्तविक बात सत्य है, संतान जब समझदार होती है, जब प्यार करने लायक जिंदगी होती है, उस समय बच्चों को प्यार करना चाहिए। उसके बाद जब लड़का जवान हो जाए तो उससे मित्र व्यवहार करना चाहिए, मित्रों जैसा व्यवहार करना चाहिए। और उन्हें किसी रोजगार के बारे में जानकारी देनी चाहिए, उनके द्वारा रोजगार कराना चाहिए, जिससे वो भी 4 पैसे कमाने लग जाएं। लेकिन उस किसान ने बड़ी भूल कर दी। उसने उन अपने बेटाओं को काम करने ही नहीं दिया। वो तो अब दिन भर पढ़ते लिखते और उसके बाद जब भी समय मिलता तो खेल में निकल जाते और गलियों में चक्कर काटते, खाली घूमने लगे। जब उनकी शादियां हो गईं, उनके बच्चे भी हो गए, अब खाने पीने के लाले पड़ने लगे, क्योंकि बड़ा परिवार हो गया। अकेला बेचारा किसान कमाता था, लेकिन घर में 3 लड़का, उनकी बहू और उनके बच्चे, बड़ा परिवार हो गया। अब तो खाने के भी लाले पड़ने लगे। अब तो दिन भर बेचारा किसान कमा कमा करके लाए और वहां ला करके डाल दे, खिलाए। और वो बेचारे जो लड़के थे वो निठल्ले थे, अब बेनिकम्मे हो चुके थे। वो कोई काम करते ही नहीं थे, और जब पहले काम करना सिखाया ही नहीं, अब वो करेंगे क्या। दोस्तों, उन्हें कोई भी काम नहीं आता था और व्यवहारिक ज्ञान भी नहीं था कि लोगों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। बच्चों से काम न करवाओ तो उन्हें शिष्टाचार और व्यवहार तो जरूर सिखाना। दोस्तों, घर पर सब कुछ आसानी से मिल जाता था तो उन्हें बाहर की दुनिया के बारे में ज्यादा कुछ पता भी नहीं था। अब किसान बूढ़ा होने लगा था, किसान के ऊपर बुढ़ापा आने लगा और उसे अपने बच्चों की चिंता सताने लगी थी कि उसकी मृत्यु के बाद उसके पुत्र कैसे जिएंगे, उन्हें कहीं खेती में काम करना नहीं पड़ेगा। इसी चिंता से वह किसान हमेशा दुखी रहता था। देवर्षि नारद को भगवान विष्णु समझाते हैं, हे नारद, आगे सुनो क्या किया है उस किसान ने। अब बुढ़ापे में उस किसान से काम नहीं हो पा रहा था, जिससे घर की आमदनी कम होने लगी। उसके 3 पुत्रों का परिवार भी बड़ा हो गया, उसके भी पुत्र पुत्रियां हो गए। अब इतने बड़े परिवार को संभालने के लिए अधिक धन और अनाज की जरूरत पड़ रही थी, लेकिन किसान इतना सब अकेले नहीं कर पा रहा था, जिससे उसके पुत्र भी अब उससे द्वेष ईर्षा मानने लगे, यानी घृणा मानने लगे अपने पिता से। सारा दोष वे पुत्र अपने पिता पर ही डाल देते थे। उस किसान के पुत्रों को अपने पिता पर बहुत क्रोध आने लगा था। वे सोचने लगे थे कि हमारे पिता ने हमारे लिए कुछ नहीं किया, जीवन भर काम करके उसने हमारे लिए कुछ नहीं छोड़ा, सब कुछ कमाकर खर्च कर दिया। अगर बहुत सारा धन इकट्ठा करके रख देते तो हम जी भर कर बैठ करके आराम से खा रहे होते, लेकिन हमारे पिता ने
हमारे लिए कुछ नहीं छोड़ा। भगवान विष्णु कहते हैं, देखो नारद, उस किसान ने बचपन से ही अपने पुत्रों की बहुत अच्छी तरह से देखभाल की थी। उसने उनकी हर मांग पूरी की, उन्हें जो चाहिए वही लाकर के दिया। उसने उन्हें कभी कोई कष्ट नहीं होने दिया। उसने अपने बेटों के लिए हमेशा अच्छा ही करने की कोशिश की। जब तक उसके ऊपर जवानी थी, शरीर में ताकत थी, उसने कष्टोड़ मेहनत की। लेकिन बच्चे क्या सोच रहे हैं कि हमारे पिता ने हमारे लिए कुछ किया ही नहीं है। उसने कभी उनका बुरा करने का विचार तक नहीं किया था। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी उस किसान के पुत्र उसे भला बुरा कहने लगते हैं, सारा दोष अपने पिता पर ही डाल देते हैं। तो तुम बताओ नारद। भगवान विष्णु कहते हैं, नारद, अब इसमें गलती उस पिता की है या उसके पुत्रों की? नारद जी आश्चर्य में पड़ जाते हैं और सोचने लगते हैं और कहते हैं, हे प्रभु, उस किसान के पुत्रों की गलती है। उनके पिता ने उनके लिए इतना कुछ किया, अपना पूरा जीवन उन पर न्योछावर कर दिया। उन्हें जो चाहिए वह सब कुछ दिया, लेकिन अपने पिता का धन्यवाद करने के बजाय वे अपने पिता को ही दोष मढ़ रहे हैं। फिर भगवान विष्णु कहते हैं, नहीं नारद, इसमें उस किसान के पुत्रों का कोई दोष नहीं है। ध्यान देकर सुनो। नारद जी कहते हैं, वह कैसे प्रभु? भगवान विष्णु कहते हैं, हे नारद, मैं तुम्हें बताता हूँ, अब तुम ध्यान से सुनो। हे वत्स, सभी पक्षी एक सुरक्षित घोंसला बनाकर अंडे देते हैं ताकि कोई शिकारी उन्हें ना खा सके। जब अंडों से बच्चे बाहर निकलते हैं तो वह पक्षी उन छोटे छोटे बच्चों को भोजन लाकर देता है। वह पक्षी बहुत मेहनत करता है, इधर उधर भटकता है और अपनी चोंच में अन्न भर लाता है और घोंसला में बैठे बच्चों के मुंह में डालकर उन्हें खिलाता है। लेकिन कुछ दिन के बाद उसके वह छोटे बच्चे बड़े होने लगते हैं। उनके जब पर निकल आते हैं पंख और वे उड़ने की कोशिश करने लगते हैं। धीरे धीरे वे सभी उस घोंसले को छोड़ करके उड़ने लगते हैं। तभी उन बच्चों को अन्न की तलाश करना सिखाता है और फिर वे बच्चे उड़ जाते हैं और भोजन ढूंढकर खाने लगते हैं। उनके बाद वह पक्षी कभी उन बच्चों के लिए भोजन नहीं लाता है। ठीक उसी प्रकार से नारद, उस किसान ने अपने बच्चों का लालन पालन करके उनके साथ अच्छा जरूर किया, लेकिन उसने अपने लड़कों को अपाहिज बना डाला। बालक का 5 वर्षों तक लालन पालन करना चाहिए, उससे बच्चों जैसा प्रेम करना चाहिए। 10 वर्षों तक उसका ताड़ना करना चाहिए, यानी उसे ताड़ना चाहिए, समझाना चाहिए, डांटना चाहिए, कहीं लड़का बिगड़ न जाए। और 10 वर्ष के बाद उसके साथ मित्र की तरह व्यवहार करना चाहिए और जवान हो जाने पर उसे कार में लगा देना चाहिए। लेकिन उस किसान ने अपने बच्चों को आलसी और निकम्मा बना डाला। उसने अपने पुत्रों के साथ अच्छा करने का सोचकर उनके जीवन का विनाश कर डाला। इसमें सारा दोष तो उस किसान पर ही जाएगा। भगवान विष्णु कहते हैं, हे नारद, अच्छे कर्म करना अच्छी बात है, लेकिन जो व्यक्ति अंधा है ही नहीं, उसका सहारा बनने की क्या आवश्यकता है? जो व्यक्ति लंगड़ा है ही नहीं, उसे पीठ पर बिठाकर चलने की क्या जरूरत है? जो जल में तैर सकता है, उसे नाव में बिठाने की क्या जरूरत है? आवश्यकता है जो खुद अपने हाथ से भोजन कर सकता है, उसे खिलाने की क्या जरूरत है? जो पहले ही बलवान है, उसकी रक्षा करने की क्या जरूरत है? लेकिन मूढ़ बुद्धि वाला ये मनुष्य निरंतर यह गलती करता है कि वह खुद की मूर्खता को ही अच्छा काम समझने लगता है। किसी धनवान को धन का दान देना अच्छा कर्म नहीं होता है। अच्छा कर्म वही है जहां उसकी जरूरत हो। यदि कोई व्यक्ति अंधा है
तो उसे मार्ग पर चलने में मदद करना अच्छा काम होता है। किसी गरीब व्यक्ति को धन का तथा अन्न का दान करना अच्छा कर्म होता है। किसी कमजोर व्यक्ति की रक्षा करना अच्छा कर्म होता है। लेकिन पृथ्वी लोक पर मनुष्य ऐसे लोगों की मदद करते हैं जिन्हें मदद की जरूरत ही नहीं होती है। सोचता है कि उसने अच्छा काम किया है, इसी कारण से वे सदैव दुखी रहने लगते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं, हे नारद, यदि उस किसान ने अपने बच्चों को बचपन से ही खेत में काम करना सिखाया होता तो आज उसके सभी पुत्र खेत में काम करके घर परिवार संभाल रहे होते। लेकिन उस किसान ने ऐसा नहीं किया। उसे लगा अगर वह अपने बच्चों को कोई भी काम करने नहीं देगा, उन्हें कभी कोई कष्ट नहीं देगा, तो बुढ़ापे में उसके पुत्र उसे महान पिता कहेंगे, अपने पिता की प्रशंसा करेंगे कि हमारे पिता ने हमें बड़े प्यार से पाला है, हमें कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी। जो मनुष्य दूसरों से प्रशंसा पाने के लिए अच्छे कर्म करता है तो उसे उस अच्छे कर्म का कोई फल नहीं मिलता। अच्छा कर्म केवल निस्वार्थ भाव से करना चाहिए, उसके बदले में कुछ पाने की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। हे नारद, देहधारी मनुष्य के लिए पुरुषार्थ ही कर्म है, उसे पुरुषार्थ अवश्य ही करना चाहिए। व्रत उपवास की भी समय सीमा निर्धारित होती है। जितना समय व्रत का होता है उतना ही समय व्रत करना चाहिए, तभी व्रत का फल मिलता है। व्रत का समय समाप्त होने पर व्रत करने से कोई लाभ नहीं मिलता। यानी एकादशी का व्रत एकादशी को ही किया जाता है, अन्य दिन नहीं किया जाता। ठीक उसी प्रकार से अच्छे कर्म करने की भी समय सीमा निर्धारित होती है। जैसे किसी भूखे को उसका पेट भरने तक ही भोजन खिलाया जा सकता है, लेकिन उसका पेट भरने के बाद उसे भोजन देने से वह व्यर्थ ही हो जाएगा। इसीलिए जिसे जितनी मदद की आवश्यकता है, जरूरत है, केवल उतनी ही मदद करनी चाहिए, वही अच्छा कर्म होता है। किसी प्यासे की प्यास बुझने तक ही उसे पानी पिलाना चाहिए। प्यास बुझ जाने पर उसे पानी नहीं पिलाया जा सकता है। ठीक वैसे ही किसी की मदद करते हैं तो उसको जितनी मदद की जरूरत है उतनी ही करनी चाहिए। उससे अधिक मदद करने पर वह व्यर्थ ही जाती है। जिसको मदद की जरूरत ना हो और मनुष्य उसकी मदद करता है तो उसमें उस मनुष्य का स्वार्थ छुपा होता है। लोग दूसरे लोगों की बहुत ज्यादा मदद करते हैं, उन्हें आवश्यकता ना होने पर भी उनकी मदद करते हैं और फिर बदले में उनसे मदद की उम्मीद लगाए बैठे रहते हैं, जिससे उनके द्वारा किए गए अच्छे कर्म का सारा फल व्यर्थ ही जाता है। फिर नारद जी को सब कुछ समझ में आ जाता है और वे कहने लगते हैं कि हे प्रभु, आप धन्य हैं, आपने अच्छे कर्म और उसके फलों का जो महत्व ज्ञान था वह समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए अत्यंत उपयोगी है। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से भगवान विष्णु ने नारद जी को अच्छे कर्मों का अर्थ बताया है, आपको कैसे कर्म करने चाहिए और कब माना जाता है कि हम अच्छे कर्म कर रहे हैं। इस वीडियो के माध्यम से आपने समझा। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि अच्छी लगी तो चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करना न भूलें। फिर मिलते हैं ऐसे ही नए इंटरेस्टिंग टॉपिक।